हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि कौन है वो जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये Z, सेकंड पाइल है K और थर्ड पाइल है P। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है गाइस, या फिर जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले तीनों पाइल ध्यान से देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हो, नए आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है Z, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन है जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। कौन है वो पर्सन जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है? पाइल 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि कौन है जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। और आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हो, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस, और शेयर और लाइक भी कीजिए आपको पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि कौन है वो जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस दी हाई प्रिस्टेस। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं कौन है वो जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मिलूंगी गाइस, द बर्डन। ओके, ऐसे ही आपके तो कार्ड आ रहे गाइस, एबंडेंस, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, द आउटसाइडर, क्लीनिंग टू द पास्ट, पॉसिबिलिटी और प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई किया है पेशेंस ने। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गिल्ट। ओके, तो कौन है वो जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है गाइस? तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इंटेलिजेंट है। ओके, और अपनी बुद्धि का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, तो अपने खुद के लिए क्यों नहीं ये सब कुछ इस्तेमाल करता है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? सही है ना? हाँ, हर एक इंसान के मन में ये सोच ज़रूर आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जो इंटेलिजेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन अपने जो एक बुद्धि का सही तरह के इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो इस वजह से वो नुकसान ज़रूर करते हैं। ओके, और अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का अपने खुद के लिए इस्तेमाल करने के बदले आपके लिए गलत तरीके में इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही सच है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी गाइस कि आप एक
बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो दिल से, ओके, एक प्योर पर्सन हो, जिनको सही रास्ते पर चलना अच्छा लगता है, सही के साथ सही करना अच्छा लगता है, हर एक इंसान के साथ सही रहना अच्छा लगता है, मेहनत से कुछ पाना अच्छा लगता है। झूठ तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अकेले में रो ज़रूर लेंगे, लेकिन झूठ या फिर गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपकी सोच जो है, समझ है, वो बहुत ही बेहतरीन है, ओके। और ये जो पर्सन है पीठ पीछे जो आपका नुकसान कर रहा है, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है कि आप सही रास्ते पर चलो, अच्छी तरह से आगे बढ़ो, गलत रास्ता बिल्कुल भी मत चुनो। मतलब आप सही रास्ते पर चलते हो तो दुख उनको होता है। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं गाइस, ओके। तो गाइस, ये जो पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, दो पर्सन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइस, ओके। तो कुल 3 पर्सन है गाइस, 3 लोग हैं जो पीठ पीछे आपके बारे में बस आपका नुकसान कैसे हो वही सोचते रहते हैं। हर बार उनको बस यही सोचना है कि आपका नुकसान कैसे किया जाए, किसी भी तरह। आप जो कुछ भी करते हो उसमें उनको बीच में आना है, टांग अड़ाना है और फिर आपका काम खराब करके चले जाना है। और ये इंसान कुछ ऐसे वैसे इंसान नहीं है, मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास बुद्धि ज़रूर है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का गलत रास्ते के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जैसे भी आगे बढ़ते हो, अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर चलने वाले इंसान हो और अपने फैमिली को सही रास्ते पर और सही तरह से आगे बढ़ा रहे हो, वो ये इस मेल या फीमेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओके। ये 3 में से 2 मेल है और एक 1 फीमेल है गाइस, ओके। और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ो। आप सही रास्ते पर चल रहे हो, इस वजह से आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है। आप जो कुछ भी काम करते हो वो हो जाता है तुरंत, वो भी उनको पसंद नहीं आता है। उनका मानना है कि आपके जो कुछ भी काम हो वो बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ में बार बार रुकावट आनी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी खुशी नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ में बस दुख, दर्द, तकलीफ़ होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। आप बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान हो, वो भी उनको बिल्कुल भी रास नहीं आता है। आप अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने देखा है या फिर जो कुछ भी एक खुशी भरी लाइफ देखी है या फिर सैड लाइफ देखी है, उससे आप कुछ ना कुछ सीखे हो। इस वजह से भी उनको पसंद नहीं है कि आप जो कुछ भी करते हो वो बहुत ही एक दिमाग लगाकर अच्छी तरीके से करते हो, वो उनको पसंद नहीं है। तो ये 3 लोग हैं जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं। नुकसान ये कर रहे हैं कि आपकी रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो वो तुरंत बोलेंगे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक लग रहा है, आप ये क्यों करना चाहते हो, ये क्यों करना चाहती हो, ये क्यों करना चाहते हो, इस तरह से वो आपको कहेंगे। और उसके बारे में आपको एक बड़ा सा लेक्चर भी देंगे जिससे आप समझ जाओ कि मुझे ये नहीं करना है। और आप कभी कभी उनकी बातों में ज़रूर आ जाते हो और कभी कभी नहीं आते हो, लेकिन कभी कभी आ जाते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको जो ठीक लगे, जो सही लगे वो करना है। आप भी इंटेलिजेंट पर्सन हो और ये जो आप पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं वो भी इंटेलिजेंट है। वो भी अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए आपकी हर एक चीज़ में नुकसान कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप बहुत ही ज़्यादा एक स्वाभिमानी इंसान हो,
खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास रखने वाले इंसान हो, आपको मेहनत से जो कुछ भी मिलता है उसी में खाने में यकीन रखने वाले इंसान हो, तो आप अपनी तरफ से सही चल रहे हो, तो किसी की बात की मानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पर्सन है जो रुकावट डाल रहे, पीठ पीछे नुकसान कर रहे हैं, वो आपके नज़दीकी लोग ही है और आपकी फैमिली में से ही है। पीठ पीछे नुकसान करने का मतलब है कि आपको वो सामने से बोलेंगे तो इस तरह से, इतनी अच्छी तरह से बोलेंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि वो आपको टॉन दे रहे हैं, टॉन मार रहे हैं। अब पीठ पीछे का मतलब होता है कि साजिश कर रहे हैं या फिर कुछ आपके लिए प्लान बना रहे, इस तरह से। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो भी इंसान है वो फैमिली के लोग ही है और वो बहुत ही प्यार से, मीठे तरीके से बातचीत करते हुए आपका नुकसान कर रहे हैं। उनको साजिश करने की भी ज़रूरत नहीं है और प्लान बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं। आपके जिस तरह के कार्य है इस तरह से ही बोल रही हूँ। और आप कभी कभी गिल्ट भी महसूस करते हो कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पीठ पीछे आपका नुकसान करे, उन लोगों को पहचानना सीखिए। आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से आपकी लाइफ में और आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है। तो आपको गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, इस वजह से इस तरह से मेरी लाइफ में नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उनकी भगवान परीक्षा लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये जो नुकसान कर रहे लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा। आपको भी उनके जैसा चालाक, चतुर और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। उनकी अच्छी बुद्धि का वो गलत रास्ते पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अच्छे रास्ते पर अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करके चलोगे तो आपको गिल्ट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और आप सही रास्ते पर चलते हो, अपनी मेहनत से सब कुछ पा रहे हो, तो गिल्ट महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी लाइफ में सही हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है। तभी तो ये पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं, फिर भी इतना आपका नुकसान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ है। तो गिल्ट बिल्कुल भी मत महसूस कीजिए। आप अपनी तरफ पे सही हो तो सही ही हो। मैं भी आपको कह रही हूँ कि आप सही हो। ओके। गिल्ट उनको महसूस कराना है आपको, लेकिन आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चलोगे, एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और दखल अंदाजी भी करेंगे। ये कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को पहचान कर उनको साइड कर देना है। आपको अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करना है। और आपकी जिस तरह की कार्य है, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और आपके अंदर इतना अच्छा पेशेंस है, फिर क्यों फिक्र कर रहे हो? आपको सिर्फ उनकी बातों में नहीं आना है और उनको पहचानना है कि वो कौन है जो मेरा नुकसान कर रहा है, मेरा ही खा के मेरा ही नुकसान कर रहा है, वो आपको जानना है। और वो पीठ पीछे भी आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, आपके सामने आपका नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको देखना है। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप कभी कभी थोड़े इधर उधर हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होना है। आप जिस तरह से आप उनकी बातों में, ये जो लोग हैं वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं, और उनकी बातों में आकर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो ऐसा करना बंद कीजिए। आपको अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है। आप सभी तरह से सही हो, तो यकीन मानिए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आपको ऐसे ही स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। और आपके रास्ते में इतने ये जो नुकसान करने वाले लोग हैं, रुकावट बनकर आए हैं, वो भी साइड हट जाएंगे। लेकिन आपका जो अपने ऊपर विश्वास कम हो रहा है,
उसको कम मत होने दीजिए। आप अपनी जगह राइट हो तो कॉन्फिडेंस रहिए, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो मैंने आपको बता दिया गाइस कौन है जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। तो आपको ही अब थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, उनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप उनको सभी बातें बताते भी हो तो उनको बताना बंद कीजिए पहले तो। और जो जिनका टोन ख़राब हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मीठे हो, उनसे बचकर रहिए। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पार्टी चूज़ की है के, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन है जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि जो लोग मेरी रीडिंग में पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि कौन है जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, ये कार्ड मिलूंगी गाइस, द लवर्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, ऑर्डिनरीनेस, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, बहुत ही स्मूथ है ये कार्ड। एक्सपीरियंसिंग, ब्रेक थ्रू, पॉलिटिक्स, ओके। ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी, ओके। द सॉर्ड्स, सैरिंग, सॉरो, सॉरो को क्लैरिफाई किया है प्लेफुलनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंपैरिजन, ओके। तो गाइस कौन है वो पर्सन जो पीठ पीछे नुकसान कर रहा है, ओके। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो आपकी कार्ड है उससे पता चलता है गाइस कि बहुत ही ज़्यादा वो आपको लेकर, बस आपके बारे में 24 आवर सोचना उनका एक जुनून है, पैशन है, इस तरह से मैं कहूँगी, ओके। उनके बारे में, सॉरी, आपके बारे में वो एक पल या फिर 1 मिनट नहीं सोचते हैं तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपका नुकसान करना है तो करना ही है, उनकी यही सोच है और यही उनकी नीच सोच है जो उनको खुद को भी आगे नहीं बढ़ा रही है और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देती रही है। क्योंकि यहाँ जिस तरह की कार्ड आए है गाइस, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और ये अच्छी बात नहीं है, आप भी जानते हो। लेकिन ये जो पर्सन है वो 24 आवर्स सिर्फ आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं और आपका नुकसान कैसे हो, किस तरह से हो, बस उनका सिर्फ यही मोटो है। और हर बार वो पीठ पीछे आपके बारे में स्ट्रेटजी बनाती है, प्लानिंग करती है, साजिश करती है, मतलब जो कुछ भी आए वो सब कुछ आपके लिए सोचना पसंद करती है।
आपके लिए अच्छा भी उनको सोचना है, बुरा भी सोचना है, और अच्छे में से भी बुरा कैसे निकलता है वो भी उनको जानना है। मतलब सभी तरह से नुकसान नुकसान नुकसान। तो कितने पर्सन है गाइस, मतलब कितने लोग हैं जो आपके बारे में आपके लिए पीठ पीछे नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि कुछ 5 लोग हैं गाइस, ओके, जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं। ये जो 5 लोग हैं गाइस, वो किसी भी तरह आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं। मतलब जो 2-3 लोग हैं उसमें 5 में से वो तो बहुत ही कम सोचते हैं, लेकिन जो 5 में से एक इंसान है गाइस, वो तो 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचना पसंद करते हैं, ओके। और जो एक दूसरा इंसान है उनके साथ, वो भी उनको सपोर्ट करता है, साथ देता है। और ये जो 3 लोग हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ये दोनों सोचते हैं, ओके। तो पीठ पीछे आपके बारे में जो नुकसान कर रहे हैं आपका पीठ पीछे, वो तो मैंने आपको बता दिया गाइस, लेकिन वो क्या नुकसान कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी इमोशनल लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे अभी। आपकी इमोशनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल बातों में बाबत में मामले में बहुत ही ज़्यादा टांग अड़ाती है। और ये जो लोग हैं वो गाइस आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तभी तो वो इमोशनल वाइज आपको किसी भी तरह तोड़ देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं। आप कैसे टूटे अंदर से, वो उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है। तो वो किसी भी तरह आपको तोड़ने के लिए आतुर होते हैं। इस वजह से वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनका बस यही एक प्रोसेस चलता रहता है। और आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह कैरियर में या फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आप अपनी पूरी तरह से 100% मेहनत देते हो, फिर भी आपको नुकसान ही सहना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं और अपनी तरफ से कोशिश इस तरह से करते हैं कि आपको नुकसान ही होता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि 5 लोग हैं जो आपका पीठ पीछे नुकसान कर रहे हैं। उनको आपकी लाइफ में जो कुछ भी खुशियाँ आती है वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती है। और आप इस तरह से हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहे हो और उनको अपनी लाइफ से दूर करने की भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है गाइस कि ये कौन है जो आपका पीठ पीछे नुकसान कर रहा है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, क्लेवर हो, ओके, कैपेबल हो, अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग हो। इस वजह से आपको पता चल गया कि ये जो लोग हैं वो मेरा नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, हैट्स ऑफ। अब एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी तरह 100% दे रहे हो, वो देते रहिए। हाँ, उन्होंने आपको कमज़ोर बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक वो कामयाब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे, ओके। क्योंकि आपकी अपनी तरफ से जो कोशिश है वो बहुत ही बेहतरीन है गाइस, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। आप तो अपनी तरफ से जैसे एक युद्ध लड़ रहे हो, क्योंकि ये जो 5 लोग हैं वो तो आपकी लाइफ को पूरी तरह से जैसे तहस नहस कर देना चाहते हैं, नुकसान कर देना चाहते हैं, पूरी तरह से ख़राब कर देना चाहते हैं। लेकिन आप अभी भी अड़ग खड़े हुए हो और अभी भी अपने स्ट्रॉन्ग पावर में हो और बहुत ही ज़्यादा मनोबल तरीके से खड़े हुए हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस गाइस। और आपकी इस कोशिश की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सोर्स मिल रहे हैं, चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, और इसका भी आप बहुत ही अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रहे हो। अब ये कॉम्बिनेशन है गाइस, ब्रेक थ्रू, पॉलिटिक्स, सॉरो, ये जो कार्ड है वो ये कह रहे हैं गाइस कि आप जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो उसमें आपकी मेहनत
और आपकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन कभी कभी आप मेहनत करते करते हुए उनके बारे में भी सोचने लगते हो कि वो मेरा बहुत ज़्यादा बिगाड़ ना दे, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर दे, मुझे तोड़ ना दे अंदर से। अभी तो मैं अपनी तरफ से लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से वो तोड़ ना दे, इस तरह से आपको कभी कभी डर लगता है। इस वजह से आप दुखी हो जाते हो। तो आपको यहाँ गाइडेंस के तौर पर कहा जा रहा है कि आपको दुखी नहीं होना है। सौरों को क्लैरिफाई किया है प्लेफुलनेस, तो आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जिस तरह से अभी उनका सामना कर रहे हो और जिस तरह से आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी है। इस तरह से ही आगे बढ़ते रहिए और इससे आप जीत जाओगे। आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, कभी कभी दुख होता है, ये ठीक है, लेकिन उनको रूटीन नहीं बना देना है। आपको हर रोज़ नेगेटिव लेकर बैठ नहीं जाना है। हर रोज़ एक नेगेटिविटी को रूटीन नहीं बनाना है। कभी कभी आपके थॉट में के अंदर एक दुख हो, सौरो हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, ये ठीक है, लेकिन हर रोज़ दुखी नहीं होना है, यही आपको कहा जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन है जो आपका पीठ पीछे नुकसान कर रहा है और बहुत कुछ नुकसान करने की कोशिश भी कर रहा है और वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अभी भी टूटे नहीं हो। अभी भी आप अड़िखम खड़े हुए हो और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ मैं गाइडेंस के तौर पर आपको कहना चाहती हूँ कि अब आपको और ज़्यादा नॉलेजफुल बनना है और ज़्यादा उनका सामना करना है और ज़्यादा मैच्योर होना है। अपनी तरफ से इतनी अच्छी कोशिश करनी है कि ये 5 लोग क्या कितने भी लोग आपकी लाइफ में आपका नुकसान करने या ख़राब करने के लिए आ जाए तो उनका सामना आप बखूबी से कर पाओ जब अभी आप कर रहे हो तो। और ऐसे लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब जिस तरह से अभी पॉजिटिव होकर चल रहे हो वैसे ही पॉजिटिव होना है। और कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसका दूर करना है और आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना है, जिससे आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंको और आपको पता भी चल गया है कि वो कौन है, तो उनको निकाल दो आपकी लाइफ से। कंपैरिजन का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आप सभी तरह से पावरफुल एनर्जी में हो। आपको पता है, मैंने आपको कहा कि आप इस तरह से हो, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप क्यों इस तरह से हो, हम क्यों नहीं हैं। तो वो सभी तरह से आपकी लाइफ के साथ उनकी कंपैरिजन करते हैं, तो उनको मिलता है 0 और आपको वो दिखते 100%, तो उनसे वो सहा नहीं जाता है। इस वजह से वो आपकी लाइफ में नुकसान कर रहे हैं और आपको भी पता चल गया है। जिनको पता नहीं है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं, उनको पहचानना सीखे। वो आपके साथ बहुत ही मीठे बोल तरीके से बोलते होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ रहते होंगे, लेकिन वो पीठ पीछे कुछ और ही है। तो उनका चेहरा पहचानना आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। वो आपके सामने मास्क लगाएंगे चेहरे पर, जिससे आप उनको पहचान ना पाओ, लेकिन आप उनके चेहरे को ध्यान से देखोगे तो उनके हाव भाव में, आपके चेहरे पर जब खुशी होगी तो उनके हाव भाव में तुरंत चेंज आ जाएगा। 1 सेकंड के लिए भी वो आपको पकड़ना है तो आप पकड़ लोगे उनको। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है पी, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 वीडियो भी मैं पार्ट 1 के साथ ही अपलोड करती हूँ, तो दोनों ही पाइल या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैं साथ में अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए गाइस। ओके। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर और लाइक भी कीजिए। ओके, बाय गाइस।